क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से एक नीले रंग का बालक उत्पन्न हुआ। नील लोहित वर्ण एक बालक उत्पन्न हुआ। सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नील लोहितः। नीले रंग का एक बालक ब्रह्मा की भ्रिकुटी से पैदा हुआ। तत्काल सद्यो जातः, सद्य माने तत्काल, जातः माने उत्पन्न होने वाला, और वो बालक नीले रंग का था। जोर जोर से वो बालक रोने लगा। सवै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः। वो बालक जब रोने लगा जोर जोर से, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुदनात् रुद्रः, इसीलिए उस बालक का नाम रुद्र पड़ा। सवै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरुमेधात स्थानानि च जगद्गुरु। वो बालक जब रोने लगा तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुद्र ने कहा मेरे कितने नाम होंगे, मेरा क्या स्थान होगा? तो ब्रह्मा जी ने उनके स्थान और नाम का निर्धारण कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो एक ही उद्देश्य था, सृष्टि आगे बढ़े। रुद्र से कहा सृष्टि करो। रुद्र भगवान शंकर ने अपनी सृष्टि प्रारंभ की। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी कूष्मांड बेताल मारी गण भैरवगण, इन्हीं सबको उत्पन्न करना शुरू किया। बड़े बड़े भयानक जीव उत्पन्न होने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अलम विरमतु भवान, अब आप रुक जाइए, सृष्टि बंद करिए। भगवान रुद्र ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा ये विनाश की सामग्री बनाने से क्या फायदा, अभी तो सृष्टि हुई नहीं और विनाश की संहार की वस्तुएं आप उत्पन्न कर रहे हैं। रुद्र ने कहा मैं तो इसी का अधिदेवता हूं, मेरा तो यही काम है। ब्रह्मा जी ने कहा आप ये काम जब जरूरत पड़ेगी तब आप करना, अभी तो आप भी जाओ तपस्या करो। विदा कर दिया ब्रह्मा। भगवान शंकर भी कैलाश में जाकर के तप करने लगे, भजन करने लगे। भगवान शंकर रुद्र का शरीर नीले रंग का था, नील लोहित। नील लोहित का मतलब नीला और लाल दोनों रंग मिला देने पर जो कलर हो जाए, वह रंग भगवान शंकर का था, नील लोहित वर्ण। जैसे कभी कभी हाथ का अंगूठा कहीं दरवाजे में दब जाए, पिस जाए, तो जैसे नख नीले रंग का हो जाता है और उसमें कुछ लालिमा होती है, नील लोहित वर्ण वही वर्ण होता है। ऐसा ही स्वरूप रुद्र का था, नील लोहित वर्ण। फिर तो भगवान शंकर ने कैलाश में रहकर तप किया, भगवान की भक्ति की, और उसका परिणाम बोले, उसके परिणाम स्वरूप उनका जो नील लोहित वर्ण था वह नील लोहित वर्ण तिरोहित हो गया और परम सत्वमय रूप भगवान शंकर का हो गया। परम सत्वमय रूप में भगवान शंकर का स्वरूप दूध के समान धवल, कर्पूर के समान धवल हो गया। इसीलिए भगवान शंकर की जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतार। कर्पूर गौरम, कपूर के समान जो गोरे हैं, सुंदर हैं, सीधा सीधा अर्थ है कर्पूर गौरम। लोग सोचते हैं ये आरती करने वाला मंत्र है, कपूर जलाएंगे तो कर्पूर गौरम करुणावतारम करने लगे। ये भगवान शंकर की स्तुति है। कर्पूर गौरम, कपूर के समान जो गोरे हैं, गौरवर्ण है, कर्पूर गौरम। और उनकी विशेषता क्या है? बोले करुणावतारम, मानो करुणा ही भगवान शंकर के रूप में अवतरित हुई है, जो करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम, संसार में भगवान ही सार हैं, बाकी संसार में कुछ सार नहीं। संसार सार। भुजगेंद्र हारम, भुजग माने सर्प, और सर्पों के जो अधीश्वर हैं कौन? बोले नागराज, शेष, करकोटक, तक्षक, कंबल, अष्टकुल नाग, जो नागों के अधिदेवता हैं। तो भुजगेंद्र, भुजगेंद्र माने सांपों के राजा।
सांपों के राजा भुजगेंद्र को जिन्होंने अपने गले का हार बना लिया, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे भगवान सदा हमारे हृदयारविंद में विराजमान हो, वास करें। अकेले कहते नहीं, भवम भवानी, भवानी के सहित, भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित जो भगवान भव हैं शंकर, शंकर जी का एक नाम है भव, और भव की पत्नी है इसलिए उनका नाम भवानी है, भगवान शंकर का नाम भव है। तो भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित भगवान भव जो हमारे हृदय में विराजमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।